हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले हम जिस विशेषता की बात करेंगे वो है विकसित संविधान। देखिए, ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक विकसित संविधान है। संविधान साधारणतया इस दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक विकसित संविधान और एक होता है लिखित संविधान। ब्रिटेन के अलावा विश्व के अन्य जितने भी देश हैं सबका संविधान निर्मित है, अर्थात एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर सभा ने उसका निर्माण किया है। लेकिन विश्व का मात्र ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसका निर्माण नहीं किया गया बल्कि ग्रेजुअली उसका विकास हुआ है। जैसे हम बात करें तो ब्रिटेन में 19वीं सदी में राजतंत्र आता है, 13वीं सदी से वहाँ संसद स्टार्ट हो जाती है, 17वीं सदी से वहाँ संसद की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से आज जो हम ब्रिटिश संविधान देख रहे हैं वो एक दिन में नहीं बना है जैसा कि अन्य देशों का संविधान बनता है, बल्कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो ये ब्रिटेन की संविधान की एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है जो इसे अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करती है कि ब्रिटेन के अलावा अन्य जितने भी देश हैं उनके संविधानों का निर्माण हुआ है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है इसका निर्माण नहीं हुआ है, ये एक विकसित संविधान है। दूसरा है अलिखित संविधान। देखिए, यहाँ भी एक स्पेशल क्वालिटी है ब्रिटेन के संविधान की कि विश्व के अन्य जितने भी देश हैं उनका संविधान लिखित रूप में है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो सिद्धांतवादी कम होते हैं और व्यवहारवादी अधिक होते हैं। तो इसलिए वहाँ का जो संविधान है वो अधिकांश रूप में अलिखित है और इसीलिए जो डी टाकविले और थॉमस पेन है वो तो ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व के बारे में भी वो संदेह खड़ा करते हैं कि ब्रिटेन का संविधान है या नहीं है। तीसरा है लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान। देखिए, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लचीला और एक कठोर। लचीला संविधान वो संविधान होता है जिसमें साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो कठोर संविधान होता है उसमें परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से अलग संविधान में निर्धारित एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है वो सामान्य बहुमत से ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। ये तो बात है सैद्धांतिक रूप से। अब अगर हम प्रैक्टिकल रूप से बात करें तो देखिए क्या है कि चूंकि ब्रिटिश व्यक्ति बहुत अधिक रूढ़िवादी होते हैं और ब्रिटेन में चूंकि लोकतंत्रीय परंपराएं इतनी वहां पर प्रगाढ़ हो चुकी है, इसलिए वहां पर संविधान में परिवर्तन का कार्य कठिन है। और वास्तविकता ये है कि ब्रिटेन में ये एक परंपरा है कि संविधान में कोई भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट उस समय तक नहीं किया जाता जब तक कि आम चुनाव में उस विषय पर जन सहमति प्राप्त नहीं हो जाए। तो यहाँ हमने देखा कि सैद्धांतिक रूप से तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है क्योंकि संसद सामान्य बहुमत से कोई भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ब्रिटेन का संविधान लचीला ना होकर कठोर है। नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ये भी देखिए आप कि ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर मिलता है। इसके कुछ उदाहरण हम बात करते हैं। जैसे सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर राजतंत्र ना होकर लोकतंत्र है। दूसरी बात, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, वहां शक्ति पृथक्करण सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, कार्यपालिका शक्ति है मंत्रिमंडल के पास और न्यायिक शक्ति है न्यायपालिका के पास। ठीक है, तो सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वहाँ पर शक्ति पृथक्करण नहीं है, बल्कि वहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण हम देख सकते हैं
क्योंकि इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ शक्तियों का एक कोऑर्डिनेशन है, शक्तियों में एक सामंजस्य है, न कि शक्ति पृथक्करण। तीसरी बात, सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तव में जो ब्रिटेन की संसद है वो स्वयं कैबिनेट से कंट्रोल्ड होती है। तो ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संसदीय प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था की सभी विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे वहाँ दोहरी कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में गहरा संबंध होता है, कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ब्रिटेन में जो सम्राट है वो वहाँ पर कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। और इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में गहरा संबंध है। वहाँ की जो कार्यपालिका है वो ली जाती है व्यवस्थापिका में से, और जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो कानून निर्माण के कार्य में संसद के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है एकात्मक शासन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है और शासन की समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास है। स्थानीय सरकारें हैं, लेकिन स्थानीय सरकारों को जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन है और ये वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। विधि के शासन का अर्थ क्या है? विधि के शासन का अर्थ ये है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि विधि के द्वारा किया जाएगा। और विधि के शासन का एक अर्थ ये भी होता है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसकी पोजीशन कुछ भी हो, वो सभी व्यक्ति एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन होते हैं। तो ब्रिटेन में विधि का शासन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ की विशेषता है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे कानून है, सभी विधि के समक्ष समान है। नेक्स्ट है मिश्रित शासन प्रणाली। देखिए, ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली है। इसका अर्थ क्या है कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, कुलीन तंत्र भी है, और वहाँ पर एक तरीके से लोकतंत्र भी है। कैसे? देखिए, राजतंत्र के रूप में वहाँ ब्रिटेन का सम्राट है और ब्रिटेन का सम्राट उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। वहाँ लॉर्ड सभा है जो एक कुलीन तंत्रीय संस्था है, और जो लोक सदन और कैबिनेट है वो डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं। तो एक तरीके से वहाँ तीनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द्विदलीय पद्धति। देखिए, ब्रिटेन में शुरू से ही द्विदलीय पद्धति रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पर दो मेन दल थे, अनुदार दल और उदार दल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उदार दल का पतन हो जाता है और मजदूर दल का उदय होता है। तो इस समय ब्रिटेन में दो मुख्य दल हैं, एक तो अनुदार दल और एक है मजदूर दल। नेक्स्ट है सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक है मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत को ग्रहण किया था ब्रिटेन से। लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। तो ये हमने देखे आज कि ब्रिटिश संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। थैंक यू।